हाँ 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 हाँ, रेस्पिरेटरी डिजीजेस तो सारी होती हैं, सांस वाली तो सारी बीमारी इससे होती ही होती हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग सुना होगा। यस सर। आज रोज टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है, हर साल गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रही है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और उसके लिए ये सब गैसें जिम्मेदार हैं, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेज भी कहते हैं। यस सर। सुने हैं आप लोग साइंस में? ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारी पृथ्वी का हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसके लिए गैसेज जिम्मेदार हैं। तो पृथ्वी को फिर हम बचाएं कैसे, कैसे सेव करें? इन पे रोक लगाएं पहले। कैसे रोकें इसको? इनकी जो चिमनी है इसको थोड़ा अगर हम ऊपर कर दें तो ये गैसेज ऊपर चली जाएंगी। दूसरी चीज क्या है कि हम पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जिसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाने को साइंस के टर्म में क्या कहते हैं? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया जाए। लार्ज स्केल पर अगर हम प्लांटेशन करें, पौधों को लगाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एफॉरेस्टेशन, जैसा कि आप लोगों ने लगाया। यस सर। लेकिन एफॉरेस्टेशन तो पृथ्वी को बचाने की बात हो गई। दूसरे तरफ से पेड़ बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, जगह जगह सड़कें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, तो लार्ज स्केल पर पेड़ों की कटिंग हो रही है। उसको डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए और एफॉरेस्टेशन को बढ़ाया। थैंक यू, गुड। ये क्या है सर? ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी। हाँ हाँ बोलिए सर। जैसे सर हम लोग पहले सर ब्रेन है, सर ब्रेन से सर यहाँ पे सर हम लोग को पहले सर सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे सर पता कर सर, जैसे जहाँ पे चोट लगती है सर सबसे पहले वहाँ पे सर ब्रेन में पहले ब्रेन में जाता है सर। वैसे सर ये नासोप्रांक सर जैसे यहाँ पे है सर। लंग सर, लीवर सर यहाँ पे है, और सर किडनी सर यहाँ पे है, और सर पेनक्रियास सर, ओल्ड्रास सर यहाँ पे है, और सर ब्रेन मतलब दिमाग। समझ रहे हैं। ब्रेन की फंक्शनिंग क्या है? ब्रेन का क्या काम है? सर ब्रेन का काम है कि सर जैसे हम लोग को कहीं चोट लगी है सर सबसे पहले कंट्रोल, टोटल बॉडी का कंट्रोलिंग पावर ब्रेन में ही है। पूरा शरीर वहीं से कनेक्टेड होता है, ब्रेन से ही कनेक्टेड होता है। सर वो सर ब्रेन हम लोग को यहाँ पे पहले चोट लगती है सर, वो पहले सबसे पहले सर ब्रेन में इंफॉर्मेशन भेजता है सर चोट लगी है सर। उसके बाद थायराइड सर यहाँ पे होता है थायराइड। हाँ, काम क्या है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी भी होती है उसको पौधे क्या करते हैं? सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सनलाइट जो पड़ती है, सूर्य का प्रकाश, उसको भी सोख लेते हैं। दो चीज हो गई। नीचे से पानी जड़ों से लेते हैं, तीन चीज हो गई। और चौथी, उनके पास जो क्लोरोफिल होता है, जो पत्तियां होती हैं हरे रंग की, उसमें क्लोरोफिल होता है। चार चीज हो गई। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कुल चार चीजें चाहिए। क्या चाहिए? क्या क्या? पहला तो सनलाइट, दूसरा पानी, वाटर, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा क्लोरोफिल। चार चीजें तो चाहिए ही चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस होगी। जाता है ज्वालामुखी। इस तरह से ये वोल्केनो, इसे हिंदी में जाना जाता है ज्वालामुखी। इस जब जब पृथ्वी के अंदर गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण, जब अंदर पृथ्वी के अंदर गर्म ज्यादा होने के कारण वो ऊपर से दबाव पड़ने के कारण वो पहाड़ फटने लगते। जब फटते हैं तो ज्वालामुखी फट जाते, उसे कहा जाता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पे उपस्थित है। ज्वालामुखी यह जब दरारा पड़ता है तो वो एक मानती है कि वो सबसे बड़ी उपलब्धि चीज है। जब उसे कुल मिला के जमीन के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जमीन फटती है, आग के रूप में गोले निकल जाता है। ओके, गुड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आकर सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। जबकि चंद्रमा ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और ठीक है, बढ़िया, बेटर, में आके गुड। सोलर एक्लिप्स कैसे होगा? जब सूर्य ग्रहण लगता है तो चंद्रमा
सूर्य और पृथ्वी के बीच में सूर्य के बीच में चंद्रमा चला आता है, जिसके कारण सोलर इक्लिप्स लग जाता है। प्यूरिफिकेशन, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। तो ये वाटर है जो प्योरिफाइड नहीं है, हाँ। गंदा पानी है ना। हाँ। इसको हम मोटर से कहाँ चढ़ा दिए? बिग सैंड, बिग स्टोन में। तो यहाँ बिग स्टोन में क्या होगा? जब पानी यहाँ आएगा तो क्या होगा? इसमें पानी इसमें आएगा तो कुछ जर्म्स इसमें रुकेंगे, कुछ जर्म्स इसमें रुकेंगे साहब। हाँ, कुछ सॉलिड कचरा भी इसमें रुक सकता है। और फिर से ये स्मॉल स्टोन में जाएगा तो इसमें भी कुछ कचरा रुकेगा। और कोयला में जाएगा तो ये भी इसमें भी कुछ रुकेगा। और ये सैंड में जाएगा तो इसमें थोड़ा रुकेगा। और कॉटन में जाएगा तो पानी साफ होगा। हाँ, इसमें बड़े कचरे रुक जाएंगे, फिर उससे छोटे वाले इसमें रुकेंगे, उससे छोटे वाले, फिर उससे छोटे वाले, लास्ट में सबसे छोटे वाले। 4-5 स्टेप में जाके पानी प्योरीफाई हो जाएगा पूरी तरह से।